हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ। आइए आज एक मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ूंगा जिसका नाम है वर्गमूल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। पहले इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है तथा इसे जो है इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। वर्गमूल को ऐसा चिन्ह से दर्शाया जाता है, ऐसा चिन्ह जहाँ मिल गया जहाँ समझ लो कि वर्गमूल है। यानी इस डिफिनेशन का कहने का मतलब है कि वर्गमूल एक ऐसा संख्या है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, रूट 25 है, इसको रूट भी पढ़ा जाता है। रूट 25 को अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग को 5 आता है, यानी 5 को 2 बार गुणा करने पर ये प्राप्त होगी। तो 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी हो गया ये। इसी प्रकार रूट 16 है, रूट 16 को वर्गमूल होता है 4, अगर 4 को 2 बार गुणा करते हैं 16 जाती है। 196 है, रूट 196, इसको वर्गमूल 14 होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। वर्गमूल जो ज्ञात किया जाता है 2 विधि से ज्ञात किया जाता है। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाज्य विधि। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम लोग वर्गमूल बनाना सीख लेते हैं, इसके बाद भाग विधि से बनाना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एग्जाम्पल एक हम ले लिए हैं रूट 1764। इसको भाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी संख्या दिया जाता है उसको अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। चलिए आप लोग के सामने अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 1764 को अगर 2 से हम लगाएंगे तो कितना बार में कटेगी, 882 बार में कट जाएगी। फिर ये 2 से कटेगा, 2 से फिर करेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, 441 बार में कट जाएगा। फिर 441 है, इसको 3 से लगाएंगे तब कट जाएगा तुमको 147 बार में। आप इसको करके देख सकते हैं। अब फिर अगर 147 है, इसको आप 7 से लगाएंगे तो यह 49 बार में कट जाएगी। फिर यह 7 है, 7 से लगाएंगे 7 बार में कट जाएगी। इतना हो गया। इसको 7 से नहीं लगेगी जी, इसको 3 से लगाने पर कटेगा। 3 से लगाएंगे तब 49 बार में कटेगा। अब इतना इसका भाज्य गुणनखंड हो गया, तो अब भाज्य गुणनखंड को अब लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, यानी 2 2 3 3 7 7, इतना भाज्य गुणनखंड है, लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी यहाँ है एक समान संख्या को जोड़ी बना लेते हैं। जोड़ी कहने का मतलब 2 2 है तो यह एक जोड़ी बना करके एक संख्या लिखेंगे 2। फिर 3 3 2 है तो इसको एक जोड़ी बना लेंगे, अब लिखेंगे 1 वो संख्या 3। अब 7 7 2 है तो इसको जोड़ी बना करके 1 को 7 कर लिखेंगे। अब इसके जो गुणनफल होगी वही अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल बन जाएगी। तो 7 3 21, 21 दूनी 42, तो 1764 का जो वर्गमूल होगा 42 होगा। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई। अगर नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल लेकर के दिखाते। जैसे हम एग्जाम्पल 1024 ले लिए, इसका वर्गमूल निकालने को बोले तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1024 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से लाएंगे कितने बार में कट जाएगी, 512 बार में कट जाएगी। फिर यह इसको 2 से लाएंगे तो यह कट जाएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 256 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से लाएंगे तो यह कट जाएगा 128 बार में। फिर इसको 2 से लाएंगे तो ये कटेगा 64 बार में। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो यह कटेगा 32 बार में। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो कटेगा 16 बार में। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो कटेगा 8 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो कटेगा 4 बार में। फिर 2 से लगाएंगे कटेगा 2 बार में। इसका भाज्य गुणनखंड आया जो हम लिख देते हैं। भाज्य गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 2 आया तो अब लिख देते 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 10 को 2 हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी 2 2 1। अब जोड़ी बना करके जोड़ा को बदल 1 2 लिखते हैं, लिखा जाता है। इसको बदल 1 लिखेंगे, इन जोड़ी के बदल 1 लिखेंगे, इन जोड़ी के बदल 1 लिखेंगे, इन जोड़ी के बदल 1 लिखेंगे। अब इसको गुणनफल करेंगे, जो आएगा हम लोग को
वही हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 1024 का हम लोग अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। चलिए देखिए, भाग विधि से इसको एग्जाम्पल हम वही लिए हैं जो हम लोग पीछे लिए थे अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको भी 1764 को हम लोग वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस कॉलम में लिखते हैं 1764। इसके बाद पहला काम इसमें करते हैं कि इसको दाएं छोर से युग्म बनाते हैं। तो दाएं छोर इधर है, इधर से युग्म बनाते हैं दो दो को। तो एक युग्म बना लिए, एक युग्म बना लिए। युग्म बनाने के बाद इसको वैसी संख्या से गुना करते हैं, वैसी संख्या से गुना करते हैं जिसको उसी संख्या से गुना करने पर आना चाहिए। जैसे अगर 2 से लगाते हैं तो 2 बार हमको गुना करना पड़ेगा, 3 से लाएंगे तो 3 बार गुना करना है हम लोग, 4 से लाएंगे तो 4 बार गुना करना है। यानी हम लोग इसको वर्ग से गुना करते हैं, अर्थात इसको 16 है तो इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 से यहाँ लगाया तो 4 बार हम लोग को गुना करना पड़ेगा, यानी 4 चौका 16। और जो 4 बार लगा तो इसको 4 यहाँ अब ऐड कर देंगे, 4 4 यहाँ हो जाएगा 8। अब इसको 16 में से 17 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। अब हम लोग आगे जो है यह संख्या बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो आप इसको जो बचा हुआ है वो दोनों उतारेंगे। जोड़ी में उतरता है, ये को नहीं उतरता है, 6 इसको नहीं उतार सकते हैं, इसको जोड़ी में उतारेंगे। जोड़ी में 64 है तो इसको 64 उतारेंगे। जब यह 64 हो गया तो आप यहाँ कितना हम यहाँ रखें कि हम लोग को इतना आ जाएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो हम लोग 2 रखने के बाद 82 हो जाएगा। अब 82 को 2 रखते हैं इस तो 2 बार गुना करना पड़ेगा। अगर 3 यहाँ रखेंगे 83 हो जाएगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो 84 हो जाएगा, तो 4 बार गुना करना पड़ेगा। यानी जितना हम यहाँ रखेंगे उतना ही बार गुना करने के बाद हम लोग को ई आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ अगर 3 रखते हैं तो 3 रख करके गुना करेंगे, 83 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा, चलते 2 रख के देखते हैं। 2 रखते हैं तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, 3 रखेंगे तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। 2 रख के देते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी हम लोग को आ गया। 2 रखे थे तो यही चल 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब इसको जो है इसको ऐड होती है, 4 2 2 4, ये 8, ये 84 हो जाएगा। अब 164 में से 64 घटाया कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यानी जो हम लोग को यहाँ आया ये हो जाएगा वर्गमूल, ये हो गया आंसर। अब आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं। 1024 था, इसको भी बना के देखते हैं। 1024 सबसे पहले यहाँ रूल है कि दाएं तरफ युग्म बनाते हैं दो दो की जोड़ी बना ली। यहाँ से हम लोग ऐसा संख्या से लगाना कि उसी संख्या से गुना करने पर चाहे ई या चाहे इससे कम आए। तो हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाए तो कम होगा, 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 याद आ रहा है तो हम लोग को 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे तो 3 जोड़ना भी, यहाँ से जो यहाँ जोड़ के लिखेंगे 3 दूनी 6, और यहाँ गुना करके लिख देंगे 3 तिया 9, और यहाँ जितना बढ़ना है वो लिखते हैं। अब 10 में से 9 घटाना तो कितना बचेगा 1। अब जो ये छोटा हो गया तो आप यहाँ दोनों को उतारेंगे, ये को नहीं उतार सकते, दोनों को जोड़ी में उतरता है तो यहाँ उतारेंगे 24। अब हो गया हम लोग को यहाँ 124। अब यहाँ कितना लगाएंगे कि 124 आ जाएगा। 2 लगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, 3 लिखेंगे तो 3 बार गुना करना होगा। तो यहाँ 2 लिखते हैं हम, तो 2 बार गुना करें, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। अब यहाँ जोड़ते हैं तो 62 2 64 हो जाएगा, 62 2 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 124 से 24 जीरो बचेगा, यहाँ 2 बार लगाते हैं 2, इसका हो जाएगा आंसर 32।